श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सांझ का समय ऐसा होता है जब दो समय एक होते हैं, अर्थात रात्रि का समय और दिन का समय। तो इसे जो है सांझ का समय कहा जाता है, जब विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना का समय होता है। ऐसे में कई लोग जो हैं विशेष कई गलतियां कर देते हैं भूलवश, जिनका खामियाजा कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। ऐसे में लक्ष्मी की कमी उनके घर पर हमेशा बनी रहती है, बरकत का अभाव रहता है। फिर हम जो है भगवान को कोसने लगते हैं और अपने व्रत त्योहार इत्यादि में कमी ढूंढते हैं, पूजा में कहीं कमी ढूंढने लग जाते हैं। ऐसे में इसका कारण होता है सांझ में की गई गलतियां। यह समय होता है प्रभु की भक्ति करने का, दीपक प्रज्वलित करने का। विशेष रूप से भगवान का इस समय आगमन होता है। शास्त्रों में तो यह कहा जाता है कि इस समय जो है भगवान धरती पर विचरण करते हुए जो है अपने भक्त की खोज में लगे रहते हैं। गायें जो है घर जा रही होती हैं, चिड़ियाएं जो हैं अपने घर की ओर प्रस्थान करती ही हैं, और साथ ही सूर्य देव जो है अस्तांचल की ओर गमन करते हैं। ऐसे में भूलवश महिलाएं और पुरुष कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होता ही है। धन इत्यादि की भी अभाव रहते हैं, सुख संपत्ति का घर में वास नहीं रहता। ऐसे में सबसे प्रथम गलती है महिलाओं की। जो महिलाएं सांझ के समय जो है दिया बत्ती या पूजा पाठ न करते हुए घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर, या महिलाएं जो हैं घर के बाहर निकलकर बातें इत्यादि, चुगली चपाटी इत्यादि करते रहती हैं, जो पूर्ण रूप से गलत माना जाता है। सांझ का समय पूर्ण रूप से भक्ति और प्रभु के गान और मंत्र जाप इत्यादि के लिए जाना जाता है। ऐसे में महिलाओं को विशेष रूप से इस समय जो है अपने घर पर अपने बच्चों को सही शिक्षा इत्यादि में लगाना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं को इस समय गप्पे इत्यादि नहीं मारनी चाहिए। कहने का अर्थ है चुगली इत्यादि नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कई लोग देखे होंगे अपने छोटे छोटे शहरों में यह पूर्ण रूप से होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बच्चों को विशेष रूप से या बड़ों को इस समय कभी भी लड़ाई झगड़ा, रोने चिल्लाने की आवाज़ घर में नहीं आनी चाहिए। इस समय जो है मंत्रों की आवाज़, घर में भजन इत्यादि चलाकर रखना चाहिए। इससे भी कई तरह के दोषों का निवारण होता है। घर में जो है भगवान का वास होता है। इसके बाद स्थान आता है दूध दही इत्यादि। कभी भी सफ़ेद वस्तु इस समय घर पर कोई मांगने के लिए आए तो कभी ना दे। इनका संबंध जो है माता लक्ष्मी से होता है। सफ़ेद वस्तुओं का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, चंद्र ग्रह से होता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर पर कोई भी व्यक्ति मांगने के लिए आए तो पूर्ण रूप से इन चीज़ों के लिए मना कर देना चाहिए। इसके साथ ही इस समय जो है किसी को भी कर्ज लेने या देने से पूर्ण रूप से, कोई लक्ष्मी लेने के लिए आए तो साफ शब्दों में मना कर देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है इस समय महिलाओं को कभी भी बाल नहीं बनानी चाहिए, न ही घर का झाड़ू इत्यादि लगाना चाहिए। कचरा भी सांझ के समय कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। कुछ कामकाजी महिलाएं होती हैं, दिन भर समय नहीं मिलता, परंतु इस समय कपड़े धोती है, बाल बनाती हैं और साथ ही झाड़ू इत्यादि लगाती हैं। यही मुख्य रूप से बर्बादी का कारण बनता है। तरह तरह के कलह कलेश का घर पर वास होता है। साथ ही जितना भी धन लाती हैं वह कहीं ना कहीं खर्च होता चला जाता है। संतानों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और साथ ही वह कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है गलत दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही सांझ के समय कभी भी संभोग इत्यादि नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ ही विशेष रूप से सांझ के समय भोजन इत्यादि भी पूर्ण रूप से मनाही की गई है। यह समय प्रभु की भक्ति, उनका ध्यान, मंत्र जाप और भजन सुनने और सुनाने का होता है। प्राचीन समय से ही इस समय जो है प्रभु की भक्ति की जाती थी, उनके गुणगान किए जाते थे। बच्चों को जो है पूर्ण रूप से ध्यान इत्यादि में लगाया जाता था ताकि उनका बौद्धिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। इस तरह से यह कुछ कार्य होते हैं जो सांझ के समय सभी को वर्जित करने चाहिए। सांझ के समय में पूर्ण रूप से जो है घर पर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि शांत सा रहे और पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति इत्यादि में पूर्ण जो है अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। हर हर महादेव। जय माता दी।